दोस्तों 2025 में सबसे ज़्यादा इंतज़ार अभ्यर्थियों को था खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का, लेकिन साल बीत गया और भर्ती नहीं आई। अब फिलहाल पता ये चल रहा है कि यूपीपीएससी जनवरी के पहले सप्ताह में कैलेंडर जारी करने वाला है 2026 के लिए। यहाँ पर दो भर्तियाँ जो अभ्यर्थियों के मस्तिष्क में घूम रही हैं, क्या इन दोनों भर्तियों को आयोग के कैलेंडर में स्थान मिलेगा? तो देखा जाए तो सबसे पहले तो खंड शिक्षा अधिकारी की ही भर्ती है, जिसके लिए अभ्यर्थी बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 2019 के बाद ये भर्ती नहीं आई है। हालांकि बीच बीच में जानकारी मिलती रही कि इतने पद रिक्त हैं, इतने पदों पर भर्ती आएगी। पिछली बार 2019 में जब ये विज्ञापन आया था तो कुल मिला के 319 पद थे, 309 पद थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है, इसके बारे में भी केवल अनुमान ही चल रहा है। फिलहाल नया कैलेंडर जानकारी मिल रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी और इसी के साथ हो सकता है कि दो भर्तियों को भी जगह मिल जाए, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी व्यग्र हैं। उनमें एक भर्ती आपकी तो जैसा कि आप जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको आप कहते हैं BEO के। और दूसरी भर्ती दोस्तों ये है कि 2 साल बीत गए, 2023 के बाद 2024 बीता और 2025 बीत गया और इसके बाद कोई भी RO ARO की वैकेंसी नहीं आई। हालांकि जानकारी मिल रही है कि RO ARO के लिए जो पद हैं फिलहाल रिक्त हैं, यानी कि 2023 के लिए आपको पता ही है कि इसका री एग्ज़ाम हुआ था, अभी मुख्य परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन फिर भी RO ARO के लिए 2026 में भी उम्मीद जग रही है। 2025 में ही पता चल गया था कि 2025 में बहुत सारी सीटें हैं जो कि रिक्त हो रही हैं। तो 2026 में क्या RO ARO का विज्ञापन आएगा? ये दो भर्तियां ऐसी हैं जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो ख़ास तौर से कैलेंडर का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा अन्य और भी कई सारी भर्तियां हैं, जैसे कि PCS 2026 के बारे में बात करें, ये परीक्षा कब होगी और कितनी सीटें रहेंगी। हालांकि जानकारी मिल रही है कि 2026 में भी शुरुआती दौर में आपको जो सीटें हैं वो केवल 200 मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आप 2024 को देखें या फिर आप 2025 को देखें तो शुरुआती दौर में लगभग इतनी ही सीटें थीं, लेकिन आगे चलकर जो सीटें थीं वो 800 प्लस हो गई। तो इसका मतलब ये है कि 2026 में PCS के लिए भी हो सकता है कि शुरुआत में सीटें कम रहें, लेकिन आगे चलकर सीटें बढ़ सकती हैं। दोस्तों ये जो सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि अमुक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब परीक्षा होगी और क्या होगा, तो इनको अगर देखा जाए तो प्रतीत यही होता है कि बहुत ही जल्द कैलेंडर जारी हो जाएगा। एक सप्ताह में हो सकता है कि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं, या ये भी हो सकता है कि जैसे कि पिछली बार लिखा गया था, जब कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें लिखा गया था कि GIC प्रवक्ता, LT ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती संबंधित विभागों से अधियाचन मिलने के बाद जारी की जाएगी। तो ये लाइन भी आपको पढ़ने को मिल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल कैलेंडर आ जाए उसके बाद ही निश्चित तौर से कुछ कहा जा सकता है। हाँ दोस्तों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, यूपीपीसीएस 2026 प्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो मुझे अनुमान है कि ये परीक्षा इस बार मैक्सिमम अप्रैल या मई में करवाई जाएगी, क्योंकि विगत 2 सत्रों में देखा जाए 2024 और 2025 में तो परीक्षा जो थी वो समय पर नहीं हो पाई। तो अब हो सकता है कि अप्रैल या मई में ही ये परीक्षा करवा ली जाए। तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है। दिसंबर बीत चुका है, हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी आ चुकी है, और अगर आप देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च और देन अप्रैल, तो आपके पास समय कितना बचता है? ओनली 3 से 4 महीने का समय आपके पास है, और आपका जो GS का सिलेबस है ये इनफाइनाइट है। हालांकि फ्रेंड, जितने भी लोग हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए GS की जो बैच चल रही है उससे जुड़े हुए हैं, उनको डेफिनेटली यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या कोई भी ऐसी परीक्षा जो कि यूपीपीएससी, यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है और उसमें अगर GS पूछा जाता है, उनको 100% फ़ायदा मिलने वाला है। कारण ये है कि सामान्य अध्ययन तो सेम रहता है। हालांकि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और GDC के लिए जो करंट अफेयर हो या फिर जो आपको GS का मैं आपको क्लास देता हूँ वो डिटेल में ही दे रहा हूँ। हालांकि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी टू दी पॉइंट पूछी जाती हैं, प्रश्न जो होते हैं यूपीपीसीएस की अपेक्षा थोड़े से सरल होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारा सिलेबस बहुत ही गंभीरता से पढ़ाया है ताकि आप जो है तैयार हो सकें आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी, PCS आदि जैसी परीक्षाओं के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सामान्य अध्ययन ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं
तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी तैयारी हो चुकी है। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आपकी परीक्षा आगामी कुछ समय में होने वाली है, तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और इस ग्रुप में आपको सामान्य अध्ययन के साथ साथ जितने भी लेक्चर हुए हैं अब तक, सारी PDF एक साथ मिल जाती है। और दोस्तों इस अभी जो समय है उसमें आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है साल का। ये ग्रुप दोस्तों मिलता है 399 रुपये का, यानी कि 400 रुपये का ग्रुप अभी फ़िलहाल 199 रुपये पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं और आने वाले 9 वर्ष को बिल्कुल अपने लिए अपने मुताबिक बना सकते हैं और जो भी आपके सपने हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं रेल से तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम है। रेल वन ऐप से जनरल टिकटों की खरीद पर मिलेगी 3% छूट। तो अगर आप अक्सर रेल से यात्रा करते हैं तो रेल वन ऐप आपको काफ़ी बचत करवा सकता है, क्योंकि 3% की जो बचत है ये देखने में छोटी लगती है, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग करते हैं तो ये 3% भी काफ़ी बड़ी अमाउंट आपके लिए हो जाती है। तो 3% कैशबैक आपको मिलेगा रेल वन ऐप से। जानकारी मिल रही है कि रेल वन ऐप से जनरल टिकटों की खरीद पर 3% की छूट मिलेगी। रेल मंत्रालय 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर 3% की छूट देगा। फिलहाल रेल वन ऐप पर आर वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% कैशबैक मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसका उपयोग सभी को करना चाहिए। ये रेलवे का जो है ऑफिशियल ऐप है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब शुरू से देखते हैं आज की खबरों को। सबसे पहले तो ये है कि SIR के लिए जो ड्राफ्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो SIR में फॉर्म भरने की तिथि 2 बार बढ़ाई गई। अब जो ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना था, आपको पता है कि 31 दिसंबर यानी कि आज ड्राफ्ट आना था, लेकिन अब ये डेट जो है पोस्टपोन कर दी गई है। अब जो ड्राफ्ट आएगा ये आएगा 6 जनवरी को। उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। हालांकि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा नाम हटाए भी गए हैं। उन नामों को हटाने के बाद आपका नाम ड्राफ्ट सूची में है या नहीं है आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो सूची आई है उसमें आपको करेक्शन की आवश्यकता है, आपका नाम नहीं है, तो फिर आप अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऐसे जो मतलब वोटर्स हैं जिनको नोटिस भेजी जानी है, उनको नोटिस भेजी जाएगी 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में। और अंतिम रूप से जो पब्लिकेशन होगा यानी कि फाइनल लिस्ट जो आएगी ये अब 6 मार्च को आएगी। ठीक है। तो ये करेक्शन किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और फिलहाल अभी जो आपका ड्राफ्ट लिस्ट आनी थी आज नहीं आ रही है। अब वो आएगी कब? तो आएगी 6 तारीख को, 6 जनवरी को। ठीक है। और इसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए हैं। यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में फिलहाल कितने नाम रहेंगे? तो 12.55 करोड़ नाम रहने वाले हैं। 12.5 करोड़ नाम रहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मार्च की बोर्ड परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। CBSE 10वीं की जो परीक्षा थी, CBSE की जो 10वीं की परीक्षा थी ये 11 मार्च को होगी और 12वीं की 3 मार्च की जो परीक्षा थी ये 10 अप्रैल को होगी। बस इतना ही पता रखो, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि जनवरी अंतिम सप्ताह से मोबाइल पर नंबर के साथ नाम भी दिखेगा। ट्रू कॉलर दोस्तों जब आप यूज़ करते हैं तो ट्रू कॉलर आपके मोबाइल फ़ोन का काफ़ी एक्सेस लेता है, और क्योंकि यह एक प्राइवेट जो है ऐप है तो मतलब कुछ लोग इसे सुरक्षित नहीं भी मानते हैं। हो सकता है कि आपका डेटा जो है उठाकर वो बेचा जा रहा हो। क्या करता है इस डेटा का यह ट्रू कॉलर पता नहीं। लेकिन फिलहाल कह ये रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपके मोबाइल फ़ोन पर BSNL के साथ जो आपका एयरटेल है, VI है, जियो है, सभी कंपनियां आपको आपके नाम मतलब जैसे कोई कॉल आती है और वो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो फिर जो कॉलर होगा ना उसका नाम भी शो होगा, नंबर भी दिखेगा, नाम भी दिखेगा। तो आप समझ पाएंगे कि कौन आपको कॉल कर रहा है और कॉल पिक करना है या नहीं करना है। तो मतलब एक तरीके से जो ट्रू कॉलर का काम था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ट्रू कॉलर में एडिटिंग भी होती थी, लेकिन यहाँ पर जिस नाम से आप सिम लेंगे उसी नाम को यहाँ पर शो किया जाएगा। और दोस्तों सुनील कुमार को मिला है बेस्ट शिक्षा मंत्री का पुरस्कार। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड मिला है। वहीं से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक कार्य के लिए उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल को नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है।
नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान राज्य में शिक्षा सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा नीति आधारित नवाचारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए है। सम्मान समारोह के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बिहार सरकार द्वारा व्यवहारिक रूप से लागू किया जा रहा है। तो फिलहाल तो अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी भर्तियां भी हुई हैं। काश कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ये अवार्ड मिलता भर्तियों के लिए, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट हैं ना, बेशक भाई साहब उनके मन में जो मलाल था दूर हो जाता। जानबूझकर अधिक अंक भरकर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति वैध नहीं। एग्जैक्टली दोस्तों, जब कोई धोखेबाजी करता है ना, वो किसी का हक मारता है। जो लोग अपने फॉर्म भरते समय अधिक अंक डाल देते हैं, तो जो लोग ईमानदारी से अपना नंबर डालते हैं उनको वो बिल्कुल कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपकी मतलब कि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो फेक डेटा डालकर अपनी नियुक्ति ले लेते हैं, उनको कोर्ट ने गलत ठहराया है और कहा है कि बिल्कुल भी आपको राहत नहीं मिलेगी। कारण यह है कि दूसरे योग्य अभ्यर्थी के नुकसान पर आपको फ़ायदा मिला है और यह चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जड़ पर ही चोट है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसे लोगों को तो बाहर कर ही देना चाहिए, पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, इनकी रिकवरी भी होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा ना करे। होता ये है ना कि अगर कोई एक छूट जाता है चोर ना, तो अगले चोर को मोटिवेशन मिल जाता है कि फला ने तो ऐसा किया था, छूट गया, तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपके पास आज और कल का समय है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये ग्रुप LT ग्रेड, जीआईसी प्रतियोगिता और UDC के लिए है। बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए आपको जल्द ही एक डेडिकेटेड ग्रुप स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम आपको खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ UP PCS और RO तीनों के लिए एक ही ग्रुप चलाएंगे। और इस ग्रुप की वैधता कब तक रहेगी? इन तीनों परीक्षाओं में जो परीक्षा सबसे अंत में होगी, उस परीक्षा की तिथि तक इस ग्रुप की वैधता रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।